हेलो, कैसे हो आप सभी। सुबह का है टाइम, अभी सुबह के बज गए थे 7:30 और आज मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रखा है। बारिश का मौसम ऐसे लग रहा है जैसे कल रात आई हो बारिश। और अभी हम ऊपर जाएंगे क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और गेहूं पड़ी थी ऊपर। तो रूहान अभी उठा था सोकर, तो सो के उठा तो इसको भी हम ऊपर लेकर जाएंगे। मम्मी जी कवर निकाल रही थी कंबल से। अभी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया है कि ऊपर हमने लाइट ऑन नहीं करी थी और काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। फिर हम आए ऊपर आकर देखा यहाँ पे कुछ गिरा हुआ था, तो रूहान यहाँ पे लगा था उसको उठाने। और आज कैसा हो गया मौसम आप देख ही सकते हैं। रूहान जो है यहाँ पे खेल रहा था। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ हिल भी रहे थे। मार्केट अभी खुली नहीं है और यहाँ पे 8 बजते ही बस चलनी शुरू हो गई थी और हवा की वजह से टब जो है ये भी गिरी पड़ी थी। अभी गेहूँ इसमें झरने में से झाड़ कर रखेंगे। तो रूहान लगा था यहाँ पे कट्टे में छोटे छोटे से हाथ से डालने और मस्ती कर रहा था। ऐसे ही मम्मी जी हटाई जा रही थी लेकिन बिल्कुल नहीं हटा। फिर ये चला गया था अंदर अपनी साइकिल वगैरह देखने के लिए। मैंने बोल दिया था इसको। जैसे ही भागा तो यहाँ पे ये गिर गया था। फिर अपने आप ही उठ कर लगा था खेलने और कुर्सी आने लगा था लेकर। पहले तो उसने उठाने की कोशिश की, देख रहा था कि कहाँ से उठेगी और सभी इतने हंसने लग गए थे। मैं और मम्मी जी किसने कुर्सी भी उठा ली और उठा कर ले गया था बाहर। अभी इसके पास बैठेगा। अब इस कवर को कंबल में से हटाकर कवर धो कर रखेंगे और जो कंबल है उसको हम पेटी में रखेंगे। इस पर धूप वगैरह भी लगा दी थी। मैं थोड़ी थोड़ी करके मम्मी जी गेहूँ देख रही थी तो यहाँ पर गिर गई थी मंजे में थोड़ी। तो मम्मी जी ने यहाँ से नीचे झाड़ दी थी और सारी गेहूँ इसके अंदर आ गई थी। अब फिर हम आ गए थे नीचे। आकर देखा तो फिश बेचारी मरी पड़ी थी इसके अंदर। ईमान जल्दी ही आ गया था। रूहान ने खाना खा लिया था और खेल रहा था मस्ती में। फिश देखते तो यहाँ पे 2 फिल्टर में फंसी पड़ी थी बेचारी। फिर फिल्टर बंद किया तो ये ऊपर आ गई थी और इस नेट के साथ ईमान लगा था इनको निकालने। बड़ी ही मुश्किल से एक फिश आई और इन जिनसे फिश आई इनका भी लगा रहता है कि ये ना आ जाए। रूहान यहाँ पे कुर्सी पर ही खड़ा होकर देख रहा था। तो फिर पटड़ी पर खड़ा हो गया था। आराम से उतरा तो एकदम लगा था गिरने। अभी ये भी कुर्सी पर जाने लगा था। फिर अंशु और भी आ गए थे और यहाँ पे डंडा कुछ लेकर आए थे पाइप से और उसके साथ निकाल रहे थे और सारे के सारे देख भी रहे थे। तो फिर एक मिट्टी में डालकर दबा कर आए थे ये फिश। ऐसे ही नहीं गिरी इन्होंने फिश और अपने आप ही किसी ने नहीं बोला इनको। फिर भी मिट्टी में दबा कर आ गए थे और फिर मैं लगी अपने अपने काम करने में। और ये भी रूहान को लेकर चले गए थे बाहर खेलने। 1-2 फिश आ गई थी इसके अंदर लेकिन इसने उसमें छोड़ दी और फिर जो बेचारी मर गई थी उसी को बाहर निकाला था। और दुख भी होता है इनका कि ये मर जाती हैं और छोटी छोटी फिश। फिर इसके बाद इनमें दवाई वगैरह डाली और यहाँ पे लगा था। रूहान फिर से अंदर आ गया था, खेल रहा था। तो मैं इसको बाहर भेज रही थी क्योंकि मेरे को लगानी थी झाड़ू और मैंने इसको आइसक्रीम दे दी थी। पूरे घर में आइसक्रीम करता चला गया। फिर मैंने इसको बाहर निकाला और फिर हम आ गए थे ऊपर नहाने धोने के लिए। रूहान को भी नहलाया और नहलाने के बाद फिर मैंने लगी थी यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए। इतने सारे कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने। आधे करके रख दिए थे फोल्ड करके। फिर रूहान सोकर अभी उठा था और मैंने इसके कपड़े नहीं चेंज करे थे। अभी चेंज करेंगे। नहा ले गई वो पहले ही सो गया था और फिर गुस्से में सामान उठा कर फेंक के जा रहा था। अब ये जा रहा था नीचे तो मैंने फिर इसको पकड़ लिया था ताकि ये नीचे न गिर जाए।
ऐसे ही मैंने एक एक कपड़ा फोल्ड करके रख दिया था। अब सारे कपड़े हो गए थे फोल्ड, बस ये रह गई थी फ्रॉक। इसने सारी बिछाई हुई बेडशीट बिखेर दी थी। फिर मैंने इसको ठीक किया और इसकी मस्तियाँ चली हुई थी, कभी दराज खोल कभी कुछ कर, ऐसे ही। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए और अभी देख फिर हम आ गए थे नीचे। हमने ये घर का सामान मंगाया था और अभी मैंने रूहान के भी कपड़े चेंज वगैरह कर दिए थे और मैं एक एक करके सारा सामान निकाल रही थी। पूरा घर का हमने ये राशन मंगा लिया है और रूहान यहाँ पे आकर खड़ा हो गया था। मैं इसको बार बार नीचे खड़ा कर रही थी लेकिन ये नहीं मान रहा था। फिर मैंने एक एक करके डिब्बा निकालना शुरू कर दी और सारा सामान मैंने ये डाल दिया था। तो ईमान और खेल रहे थे तो रूहान भी इनके पीछे पीछे आ गया था। मैं आई थी इनको देखने। यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई है और सारे बच्चे खेलते हैं। इतने बड़े बच्चों के साथ ये खेल रहा था और ईमान इसको इधर जाने नहीं दे रहा था कि अभी घास में कुछ ना हो। और ऐसे ही मौसम ख़राब है आज तो कुछ भी निकल आता है। जब हल्की हल्की सी बारिश होनी शुरू हुई तो रूहान को लेकर ईमान आ गया था घर पे, लेकिन रूहान इतना लग गया था रोने। फिर से उसको लेकर गए बाहर। अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही थी यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। रूहान बिल्कुल रोए जा रहा था। आज हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं और रोज़ा खोलकर तो भूख भी लग जाती है। अभी थोड़ा सा सामान रह गया था डालना, ये चावल और चीनी और सर्फ़ साबुन भी यहीं रखे थे। फिर इनको मैं बाहर रख कर आई। ये मसाला छौंकने के बाद सारा सामान, सारी स्लफ़ को साफ़ करूँगी मैं। एक एक करके सारा सामान उठाऊँगी और ये जो चीनी है यहाँ पे, इस चीनी को मैं इसकी जो जिसमें हम चीनी डालते हैं डिब्बा, उसको धो कर उसमें डालेंगे क्योंकि फिर मैं ऐसे ही धो कर ही डालती हूँ। अभी मसाला भी भुन गया था और टमाटर वगैरह भी मैंने काट के रखे थे। और फिर मम्मी जी ने थोड़ी देर रूहान को लिया और फिर अंशु लेकर चला गया था रूहान को बाहर। फिर उसके साथ लगा था खेलने। इतने में देखा कि आ गई थी बारिश, हल्की हल्की सी बारिश होने शुरू हो गई थी। फिर भी ये गली में खेलता रहा और अभी मैंने काफ़ी सामान उठा दिया था सलफ से, तो अभी आटा वगैरह भी लगा लिया है मैंने और आटा लगा के रख लिया था। और अभी मेरा खाना बनकर रेडी था। देखा कितनी तेज़ बारिश आ गई है और अभी वैसे गली में बारिश का पता नहीं चलता है। बारिश तो थी यहाँ पे, सारे के सारे अंदर आ गए थे जो भी बाहर खेल रहे थे और बिल्कुल अंधेरा ही हो गया है अब तो। और लाइटें ऑन करके रखते हैं गली में। इस वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।